बंदर और मगरमच्छ। एक बार किसी समय हंसमुख नाम का एक बंदर नदी किनारे एक आम के पेड़ पर रहता था। उस पेड़ पर साल भर मीठे और रसीले आम लगे रहते थे। एक दिन मुकुट नाम का मगरमच्छ पानी से बाहर आया और यूं ही टहलता वह पेड़ के नीचे पहुंच गया। मुकुट और हंसमुख दोनों बातें करने लगे। हंसमुख ने मुकुट को खाने के लिए कुछ रसीले आम दिए। ये बहुत स्वादिष्ट हैं, मैंने इतने रसीले आम कभी नहीं खाए, मगरमच्छ ने तारीफ की। जब मगरमच्छ वहां से रवाना हुआ तो उसका पेट भरा हुआ था। अगली सुबह मगरमच्छ दोबारा वहां आया तो बंदर ने फिर कुछ पके आम तोड़कर मगरमच्छ को दिया। शीघ्र ही यह प्रतिदिन का क्रम बन गया। इस तरह बंदर और मगरमच्छ अच्छे दोस्त बन गए। वे घंटों साथ बैठकर आम खाते रहते थे। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को अपनी पत्नी को देने के लिए कुछ आम दिया। आम खाकर मगरमच्छ की पत्नी बोली, मैंने आज तक जितने भी आम खाए हैं उनमें से ये सबसे स्वादिष्ट है। हम इन्हें प्रतिदिन खा सकते हैं। ये तुम्हें कहाँ से मिले हैं? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, नदी किनारे मेरा एक बंदर मित्र है, उसी ने मुझे ये आम दिए हैं। काफी दिनों तक मगरमच्छ और उसकी पत्नी स्वादिष्ट आमों का लुत्फ उठाते रहे, फायदा उठाते रहे। एक दिन उसके मन में एक विचार आया कि जब ये आम इतने मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं, तो इनका खाने वाले जानवर का कलेजा कितना स्वादिष्ट होगा। फिर वह अपनी पति से बोली, जब ये आम इतने स्वादिष्ट हैं और जब इन्हें तुम्हारा बंदर मित्र तो प्रतिदिन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा और स्वादिष्ट होगा। मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे उसका कलेजा लाकर दो। यह सुनकर मगरमच्छ चिढ़ तो रह गया। उसने बोला, वह मेरा मित्र है, मैं यह नहीं कर सकता और तुम्हारे लिए भी ऐसी बातें कहना शोभा नहीं देता। मैं अपने मित्र के साथ छल नहीं कर सकता। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी ने उसे पर दबाव बनाना जारी रखा। आखिर हार कर मगरमच्छ को अपनी पत्नी का वह दुष्ट विचार मानना ही पड़ा। ठीक है, मैं तुम्हें उसका कलेजा ला कर दूंगा, मगरमच्छ ने उदास मन से कहा। अगले दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उनके दिमाग में बंदर को मारने की योजना थी। प्रतिदिन की भांति जब दोनों मित्र नीचे बैठकर आम खा रहे थे, मगरमच्छ बोला, हंसमुख, तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो। तुम प्रतिदिन मेरे लिए स्वादिष्ट आम तोड़कर लाते हो। मैं और मेरी पत्नी तुम्हारी इस उदारता से भाव विभोर हैं। तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर मेरी पत्नी से मिलो। यह सुनकर बंदर बहुत खुश हुआ, लेकिन समस्या थी कि वह नदी पार कैसे करेगा। उसने मगरमच्छ से पूछा, लेकिन मैं तैरना नहीं जानता हूँ, तुम्हारे घर तक कैसे जाऊँगा? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँगा। बंदर प्रसन्नता से मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर उसके घर की ओर चल पड़ा। जब वे बीच नदी में पहुंचे तब मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को अपनी योजना बता देने में कोई नुकसान नहीं है। उसने अपने मित्र को सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसकी पत्नी बंदर का कलेजा खाने की इच्छा जताई और वह किस प्रकार उसे मार डालना चाहता है। सारी बात जानकर बंदर चकित रह गया। उसने अपना जीवन बचाने के लिए फौरन एक उपाय सोचा। अपनी स्वाभाविकता हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए बंदर ने कहा, अरे मित्र, तुमने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? इस समय मेरा कलेजा तो मेरे पास है ही नहीं, मैंने उसी पेड़ पर लटका दिया है। चलो हम वापिस से पेड़ पर चलते हैं, तुम्हारे लिए मैं वह ला दूंगा। मुझे तुम्हारी पत्नी को अपना कलेजा भेंट देकर बहुत प्रसन्नता होगी। बंदर की चाल को नहीं समझते हुए मगरमच्छ वापिस से मुड़कर पेड़ की ओर तैरने लगा।
जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचा, बंदर फुर्ती से कूदकर मगरमच्छ की पीठ से कूद पड़ा और आम के पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने अपने भाग्य को सराहा और सोचा कि आज तो जान बच गई, नहीं तो यह मगरमच्छ मुझे मार ही डालता। तभी मगरमच्छ की आवाज से उसकी विचार श्रृंखला भंग हुई। तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्रता करें, नीचे आओ, मेरी पत्नी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। मगरमच्छ बोला था। बंदर ने मगरमच्छ को उत्तर दिया, तुम महामूर्ख हो, किसी के पास दो कलेजे नहीं होते हैं। तुमने मुझसे छल करके हमारी मित्रता को खत्म कर दिया है। भाग जाओ और दोबारा यहाँ मत लौटाना। शिक्षा, बुद्धिमान युक्ति हमेशा शारीरिक ताकतों पर मानसिक तरकीब से विजय होती है। धन्यवाद।